राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप रसपान कीजिए आषाढ़ मास महात्म्य के अंतिम अध्याय 29 का। आषाढ़ मास महात्म्य की सभी कथाओं को सुनने के लिए और उन्हें लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज के अध्याय को प्रारंभ करते हैं। व्यास जी कहते हैं, हे महर्षियों, जब वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि असुर मारे जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया। उनके द्वारा कालिया नाग का दमन, दोनों यमलार्जुन वृक्षों का भंग, पूतना का वध और सकट भंग आदि घटनाएं हो गई। तब देवर्षि नारद ने कंस के पास जाकर क्रमशः सभी समाचार कह सुनाया। यशोदा और देवकी के बालकों में जो अदला बदली हुई, वहां से लेकर अरिष्ट वध तक की सारी बातें नारद जी के मुख से सुनकर कोटि बुद्धि वाले कंस ने वासुदेव के प्रति बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवों की सभा में अत्यंत रोषपूर्वक उलाहना देकर उसने यदुवंशियों की बड़ी निंदा की। फिर आगे के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार विचार किया। बलराम और कृष्ण दोनों अभी बालक हैं। जब तक वे युवा होकर अत्यंत बलवान नहीं हो जाते, तब तक ही मुझे उनका वध कर डालना चाहिए। युवा होने पर तो वे मेरे काबू से बाहर ही हो जाएंगे। यहाँ महापराक्रमी चाणूर और बलवान मुष्टिक दोनों पहलवान मौजूद हैं। इनके द्वारा मल्ल युद्ध में उन दोनों मत वाले बालकों को मरवा डालूंगा। धनुष यज्ञ नामक उत्सव देखने के बहाने दोनों को ब्रज से बुलाकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे उनका नाश हो जाए। इस प्रकार सोच विचार कर दुष्टात्मा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मार डालने का निश्चय किया और वीरवर अक्रूर को बुलाकर कहा कि हे दानपति, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक बात मानो। यहाँ से रथ पर बैठकर नंद गांव जाओ। वहाँ वसुदेव के पुत्र हैं जो मेरे विनाश करने के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का उत्सव होने वाला है। उसमें कुश्ती लड़ने के लिए उन दोनों को बुलाकर लेकर आओ। मेरे दो पहलवान चाणूर और मुष्टिक दांव पेच में बहुत ही कुशल हैं। उनके साथ यहाँ उन दोनों की कुश्ती हो और सभी लोग इस कुश्ती को देखें। वसुदेव के दोनों पापी पुत्र अभी बालक ही हैं। द्वार पर आते ही उन दोनों को महावत की प्रेरणा से मेरा कुंवलिया पीठ हाथी मार डालेगा। उन दोनों को मारकर मैं दुष्ट बुद्धि वाले वसुदेव, नंद और अपने पिता उग्रसेन को भी मौत के घाट उतारूंगा। तुम्हारे सिवा यहाँ सभी बड़े दुष्ट हैं, अतः मैं क्रमशः इनका भी वध करने के लिए प्रयत्न करूंगा। फिर यादवों से रहित ये समस्त अकंटक राज्य अकेले ही भोगूंगा। अतः हे वीर, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहां जाओ। गोपों से ऐसा कहना जिससे वे भैंस का घी, दही आदि उपहार की वस्तुएं लेकर शीघ्र ही यहाँ आए। अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त थे। कंस के इस प्रकार आदेश देने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बहाने कल भगवान कृष्ण के दर्शन तो करूंगा। इस विचार ने उन्हें उतावला बना दिया। राजा कंस से बहुत अच्छा कहकर अक्रूर जी शीघ्र ही रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चल दिए। इधर कंस का दूत महाबली केशी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आ गया। श्री कृष्ण चंद्र का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप धारण कर रखा था। वह अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता और वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांघता हुआ गोपों के समीप आया। उसके हंसने के शब्द से समस्त गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर भगवान गोविंद की शरण में गईं। उनकी त्राही त्राही की पुकार सुनकर श्री कृष्ण जलपूर्ण मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, गोपगण, इस केसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने वीरोचित पराक्रम का लोप क्यों कर रहे हैं? अरे, इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है और ये हमारा कर भी क्या लेगा? ये तो जोर जोर से ही निनाकर केवल आतंक भर फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है और ये दुष्ट अश्व व्यर्थ की उछल कूद मचा रहा है। ग्वालों से ऐसा कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने मूषा के दांत तोड़ दिए थे, उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत गिराए देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण केसी के सामने गए। वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाह को बढ़ाकर दुष्ट केसी के मुंह में घुसेड़ दिया। उससे टकराकर उसके सारे दांत शुभ मेघ खंडों की भांति छिन्न भिन्न हो गए। श्री कृष्ण की भुजा केसी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अवहेलना पूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग
धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए, वह मुख से झाग और रक्त फेंकने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से और उसके दोनों जबड़े विलग हो गए। वह धरती पर पैर पटकने लगा, उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया। वह थक कर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के दो टुकड़े हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केशी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट नहीं हुई, बल्कि वह स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से गोप और गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। वह श्री कृष्ण को सभी ओर से घेर कर आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करने लगी। इसी समय देवर्षि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केशी को मारा गया देख वह हर्ष से फूले नहीं समाते थे। देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, हे जगन्नाथ, आपको धन्यवाद है। हे अच्युत, आपने खेल ही खेल में इस केसी को मार डाला है। ये देवताओं को बड़ा क्लेश दिया करता था। मधुसूदन, आपने इस अवतार में जो महान कर्म किए हैं, उनमें मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य होता है और संतोष भी हुआ है। ये अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिनाते हुए आकाश की ओर देखा करता था, उस समय देवराज इंद्र और संपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। हे जनार्दन, आपने दुष्टात्मा केशी का वध किया है, इसलिए अब लोक में आप केशव नाम से विख्यात होंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर से सम्मिलित होऊंगा। वे धरणीधर उग्रसेन कुमार कंस अब अपने अनुचरों से मारा जाएगा। उस समय पृथ्वी का भार आप सब कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। हे गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे बहुत ही आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। नारायण नारायण, ऐसा कहकर देवर्षि नारद चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत सोमभाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले आए। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल दिए। मार्ग में चलते चलते सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुंह देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन कर सकूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्यों के सारे पाप हर लेते हैं। वही कमल सदृश नेत्रों वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ है और जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं। भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, वसु, आदित्य, मरुदगण जिनके स्वरूप को नहीं जानती, वह श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो सर्वात्मा, सर्वव्यापी और व्यापी परमात्मा है, वही आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे। इस प्रकार अक्रूर जी मन ही मन भगवान कृष्ण के प्रति विचार करते जा रहे थे, मन ही मन उन्हें प्रणाम करते जा रहे थे। अक्रूर का हृदय भक्ति से विनम्र होता जा रहा था। वैसी प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन रहते नंदगांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर बैठे देखा जहां गौएं दूही जा रही थी। उन्होंने देखा वे बछड़ों के बीच में खड़े हुए थे। उनका श्री अंग विकसित नील कमल की आभा से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल नख, शरीर पर पीतांबर, गले में जंगली पुष्पों का हार, हाथ में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की दृष्टि यदुनंदन बलभद्र जी पर जा पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौर वर्ण के थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनका कद ऊंचा और बाहें बड़ी बड़ी थी और उनका मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलंबर धारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे जान पड़ते थे मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच हुआ और वे मन ही मन
इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं। यही वह परम धाम और यही वह परम पद है। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बनाएंगे। इन्हीं उंगलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तमोत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं और अश्विनी कुमार रुद्र इंद्र वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। राजा बलि ने जिनकी हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए और देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त कर लिया, वही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर नहीं करेंगे। इस प्रकार मन ही मन विचार करते हुए अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे कि मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ। ऐसा कहकर उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने भी ध्वजा वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमल द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ लेकर अपने भवन में चले गए। परस्पर प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग्य उनसे सब बातें निवेदन की। दुरात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उसे ब्रज में भेजा था, ऐसा विस्तार के साथ उन्होंने कह सुनाया। सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, ये सब बातें तो मुझे पहले से ही ज्ञात है। इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूंगा। आप अन्यथा विचार मत कीजिए। अब कंस को मारा गया हुआ ही समझिए। मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूंगा। बड़े बूढ़े गोपी भेंट की बहुत सी सामग्री लेके जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता मत करें, आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचरों सहित कंस को मार डालूंगा। फिर गोपों को मथुरा चलने का आदेश देकर अक्रूर, श्री कृष्ण और बलराम जी नंद जी के घर में सोए। सुबह होने पर महाबली बलभद्र और श्री कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए। ये देखकर गोपियों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे चिंता में इतनी दुर्बल हो गई कि उनके कंगन और बाजूबंद खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे दुख से पीड़ित होकर लंबी सांस लेती हुई एक दूसरे से कहने लगी, सखी, गोविंद मथुरा जा रहे हैं। वहां जाकर वे इस गोकुल में फिर क्यों आने लगे? वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों के मधुर वार्तालाप का रसपान करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वचनों में जब इनका मन आसक्त हो जाएगा, तब फिर से गांव के रहने वाले इन गवार गोप गोपियों की ओर उनका झुकाव भला कैसे हो सकेगा? हाय श्री हरि, संपूर्ण व्रज के प्राण थे, इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दय विधाता ने हम गोपियों पर निष्ठुर प्रहार कर दिया है। नगर की युवतियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती हैं। उनकी गति में लालित्य है। वे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती हैं। अतः ये हम लोगों के पास भला क्यों आने लगी? ये देखो, गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे हैं। क्रूर अक्रूर ने उन्हें चकमा दे दिया है। क्या इस निर्दयी को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है, जो ये हमारे नैनानंद गोविंद को अन्यत्र लिए जा रहे हैं? गोविंद भी तो देखिए, आज अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं। ये देखो ना, बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर चले जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। ए क्या कहती हो? गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। अरे, हम तो यूं ही विरह की आग में जल रही हैं। अब भला ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? हाय, ये नंद पापा भी जाने को तैयार हैं। कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का प्रयास नहीं करता। आज मथुरा वासिनी युवतियों के नेत्र रूपी भ्रमर श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करेंगे। वे लोग धन्य हैं जो मार्ग में पुलकित शरीर से बेरोक टोक श्री कृष्ण का दर्शन कर सकेंगे। आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा की नगरियों के नेत्रों में भी महान आनंद छा जाएगा। आज उन भाग्यशालीन युवतियों ने कौन सा शुभ ऐसा स्वप्न देखा है, जो वे अपने विशाल और कमनीय नेत्रों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करेंगी। अहो, विधाता को किंचित मात्र भी दया नहीं है। उसने हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी आंखें ही निकाल ली। गोपियां इस प्रकार श्री कृष्ण के जाने पर विहल हो रही हैं, दुखी हो रही हैं। कहती हैं
कि हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग ज्यों-ज्यों शिथिल होता जाता है, त्यों-त्यों हमारे हाथों के कंगन भी शीघ्रता पूर्वक ढीले होते जाते हैं। गोपियां कमजोर होती जा रही हैं। कहती हैं कि अक्रूर का हृदय बहुत ही क्रूर है और वह घोड़ों को जल्दी-जल्दी हाँकता है। अरे वह देखो, श्री कृष्ण के रथ की धूल बहुत ऊंचे पर दिखाई देती है। श्री कृष्ण तो बहुत दूर चले गए। हाय, अब तो वह धूल भी दिखाई नहीं देती। अब वो भगवान को बहुत दूर ले गई। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते ही देखते बलराम सहित श्री कृष्ण ने ब्रज के उस भूभाग का परित्याग किया। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे, अतः बलराम, अक्रूर और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों भाई यहाँ रथ पर बैठे रहें, तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। तब श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अक्रूर ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। फिर वे पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्रों गणों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गौर और नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। वासुकी तथा डिम्ब आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेरे हुए स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वो दो नील वस्त्र और सुंदर कर्णभूषण धारण किए बड़े मनोहर गेंडुली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए, जो सजल मेघ के समान श्याम, किंचित लालिमा युक्त, विशाल नेत्रों वाले, चतुर्भुज, सुंदर और चक्र आदि आयुधों से विभूषित थे। उन्होंने दो पीताम्बर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विद्युन माला से विभूषित मेघ की भांति उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। बलराम और श्री कृष्ण को वहां पहचान कर अक्रूर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि दोनों भाई इतनी शीघ्रता पूर्वक यहाँ कैसे आ गए। अक्रूर ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। तब वे जल से बाहर निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहां बलराम और श्री कृष्ण पहले की ही भांति बैठे दिखाई दिए। तब उन्होंने पुनः जल में डुबकी लगाई, तब भीतर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व, मुनि, सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति कर रहे थे। ये सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया। वे पूर्ण विज्ञान में भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे। इस प्रकार जिनका सत्ता मात्र स्वरूप है, महिमा अचिंत्य है, जो सर्वत्र व्यापक है, जो कारण रूप से एक किंतु कार्य रूप से अनेक है, उन परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। एकमात्र आप ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी ही विचित्र शक्तियों से इस जगत की रक्षा करते हैं। आप ही विश्व की सृष्टि करते हैं और आप ही प्रलय कालीन सूर्य होकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। हे प्रभु, ये गुणमय प्रपंच आपका ही स्वरूप है। सत्स्वरूप परमेश्वर का वाचक जो ओमकार रूप है, अक्षर है, वह आपका उत्कृष्ट स्वरूप है। वही सत, असत और ज्ञानात्मा है। आपके उस स्वरूप को हे प्रभु मेरा प्रणाम है। संकर्षण संज्ञा कहलाने वाले आपको नमस्कार है और अनिरुद्ध नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अक्रूर ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके मानसिक धूप और पुष्पों द्वारा उनकी पूजा की। अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्मभूत परमात्मा में लगाकर दीर्घ काल तक ध्यान किया। फिर समाधि से विरत होकर अपने आप को कृतार्थ मानते हुए यमुना जल से निकलकर वे पुनः रथ के समीप आए। आने पर उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को पहले की तरह ही बैठे देखा। अक्रूर जी के नेत्रों से विस्मय का आभास हो रहा था, जिसे देखकर श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, अक्रूर जी, आपने यमुना के जल में कौन सी आश्चर्य की बात देख ली जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं। कृष्ण की बात सुनकर अक्रूर जी बोले, हे अच्युत, जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है उसे यहीं अपने सामने मूर्तिमान बैठा देखता हूँ। ये परम आश्चर्य मैं जगत जिन महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता। चलिए मथुरा चलें। मैं कंस से डरता हूँ, जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन निर्वाह करने वाले हैं। उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर ने घोड़ों को हाँक दिया और सायंकाल के समय मथुरापुरी में वे सब जा पहुंचे। मथुरा को देखकर अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण से कहा, महापराक्रमी वीरों, अब आप लोग पैदल चलिए, रथ से मैं अकेला ही जाऊंगा। मथुरा में पहुंचकर आप दोनों वासुदेव जी के घर मत जाइए, क्योंकि आपके ही कारण वे बेचारा बूढ़ा कंस के द्वारा सदा अपमानित होता है। ऐसा कहकर अक्रूर मथुरापुरी में चले गए। बलराम और श्री कृष्ण भी
मथुरापुरी में पहुंचकर राजमार्ग पर आ गए। उस समय नगर के सभी स्त्री पुरुष आनंद पूर्ण नेत्रों से उन्हें निहार रहे थे। वे दोनों वीर तरुण हाथियों की भांति लीला पूर्वक चल रहे थे। घूमते घूमते उन दोनों भाइयों ने कपड़ा रंगने वाले एक रजक को देखा और उससे अपने शरीर के अनुरूप सुंदर वस्त्र मांगे। वह राजा कंस का रजक था। राजा की कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। उसने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति ललकार कर अनेक आक्षेप युक्त कटुवचन कहे। उस दुरात्मा रजक का प्रताप देखकर श्री कृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने थप्पड़ से मारकर उस रजक का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे मारकर बलराम और कृष्ण ने उसके सारे वस्त्र छीन लिए और अपनी रुचि के अनुसार पीले और नीले वस्त्र धारण करके वे बड़ी प्रसन्नता के साथ माली के घर गए। उन्हें देखते ही माली के नेत्र आनंद से खिल उठे। वह अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं। एक के अंग पर पीतांबर शोभा पाता है और दूसरे के शरीर पर नीलांबर। दोनों ही अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर माली ने समझा शायद दो देवता इस भूतल पर उतरे हैं। उन दोनों भाइयों के मुख कमल प्रफुल्लित दिखाई देते थे। माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और कहा, नाथ आप दोनों बड़ी कृपा करके मेरे घर पधारे हैं। मैं तो धन्य हो गया। अब मैं पुष्पों से आप दोनों की पूजा करूंगा। ऐसा कहकर उसने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए। ये सुंदर है, ये मनोहर है। ऐसे कहते हुए उसने उनके मन में फूलों के प्रति आकर्षण पैदा किया और जो जो उन्हें पसंद आया वह सब दे दिया। प्राय सभी फूल मनोहर, निर्मल और सुगंधित थे। श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर माली को वर दिया, भद्र मेरे अधीन रहने वाली लक्ष्मी तेरा कभी त्याग नहीं करेगी। सौम्य तेरे बल और धन की कभी हानि नहीं होगी। जब तक ये पृथ्वी और सूर्य रहेंगे तब तक तेरे पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा कायम रहेगी। तू बहुत से भोग भोग कर अंत में मेरी कृपा से मुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक को प्राप्त करेगा। भद्र तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा। ऐसा कहकर बलराम सहित श्री कृष्ण माली द्वारा पूजित होकर उसके घर से चले आए। व्यास जी कहते हैं, फिर श्री कृष्ण ने राजमार्ग पर एक कुब्जा स्त्री देखी जो अंगराग से भरा हुआ पात्र लिए आ रही थी। उसे देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, हे कमल लोचने, तू ये अंगराग किसके पास लिए जाती है, सच सच बता। उनकी बात सुनकर वह श्री हरि के प्रति अनुरक्त हो गई और बोली, प्रिय क्या आप नहीं जानती, कंस ने मुझे अंगराग लगाने का कार्य सौंपा है। मेरे सिवा दूसरे किसी का घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद नहीं आता। श्री कृष्ण बोले, हे सुमुखी, ये सुंदर सुगंध युक्त अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। ये सुनकर कुब्जा ने बड़े आदर पूर्वक कहा, लीजिए ना। फिर उन दोनों को उनके शरीर के अनुरूप चंदन आदि अनुलेपन प्रदान किया। कुब्जा ने ही उनके कपोल आदि अंगों में पत्र भंगीन रचना पूर्वक अंगराग लगाया। इससे वे दोनों पुरुष रत्न इंद्रधनुष के साथ शोभा पाने वाले श्वेत श्याम मेघों के समान सुशोभित हुए। फिर उल्लापन विधि अर्थात कुब्जत्व दूर करने की क्रिया के जानने वाले श्री कृष्ण ने उसकी थोड़ी में अपने हाथ की दो उंगलियां लगा दी और उसे उचकाकर ऊपर की ओर खींचा। साथ ही उसके पैर अपने दोनों पैरों से दबा लिए। इस प्रकार केशव ने उसके शरीर को सीधा कर दिया। कुब्जा का अर्थ है कुबड़ा होना। फिर तो वह युवतियों में परम श्रेष्ठ सुंदरी बन गई और प्रेम से शीतल वाणी से बोली, प्यारे आप मेरे घर में पधारिए। अच्छा, फिर तुम्हारे घर भी जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने कुब्जा को विदा किया और बलराम जी के मुंह की ओर देखकर वे जोर से हंसने लगे। फिर पत्र भंगी रचना पूर्वक अनुराग लगाए हुए पीतांबर तथा नीलांबर धारण किए विचित्र पुष्पों के हार से सुशोभित वे दोनों भाई धनुषशाला में गए। वहां जाकर उन्होंने रक्षकों से धनुष के विषय में पूछा। उनके बतलाने पर उसे उठाकर चढ़ाया। बल पूर्वक चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। उससे बड़े जोर का शब्द हुआ जिससे सारी मथुरापुरी गूंज उठी। धनुष टूटने पर रक्षकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब वे रक्षक सेना का संहार करके धनुषशाला से बाहर निकले। कंस को अक्रूर के लौटने का हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटने का शब्द सुनकर उसने चाणूर और मुष्टिक से कहा, दोनों गोप पुत्र यहाँ आ गए हैं। उन्हें मेरे सामने मल्ल युद्ध करके तुम दोनों अवश्य मार डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेने वाले हैं। यदि युद्ध में तुमने उन दोनों को मारकर मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो इच्छा होगी वह पूर्ण करूंगा। वे दोनों मेरे शत्रु हैं, अतः न्याय से अथवा अन्याय से
उनको अवश्य ही मार डालो। उनके मारे जाने पर इस राज्य पर मेरा और तुम्हारा समान अधिकार होगा। इस प्रकार उन दोनों मल्लों को आदेश देकर कंस ने हाथीवान को बुलाया और उच्च स्वर से कहा, महावत, तो कुवलिया पीठ हाथी को मतवाला करके रंगभूमि के द्वार पर खड़े रखना। वह जब दोनों गोपुत्र मल्ल युद्ध के लिए आए तब उन्हें द्वार पर मरवा डालना। महावत को ये आज्ञा देकर कंस ने देखा रंगभूमि में सब और यथा योग्य मंच लग गए हैं। तब वह सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी मृत्यु समीप आ गई थी। सुबह होने पर सब मंचों पर नागरिक गण विराज रहे थे। जो मंच केवल राजाओं के लिए बिछे हुए थे, वहां भिन्न भिन्न स्थानों के राजा अपने सेवकों सहित आ बैठे। जो लोग मल्लों की जोड़ का चुनाव करने वाले थे, उन्हें कंस ने रंगभूमि के बीच में अपने पास ही बिठाया। वह स्वयं भी बहुत ऊंचे मंच पर विराजमान था। रानीवास की स्त्रियों के लिए अलग मंच लगे हुए थे और नगर की स्त्रियों के लिए अलग लगे हुए थे। नंद आदि गोप दूसरे दूसरे मंचों पर विराजमान थे। अक्रूर और वसुदेव मंचों के किनारे पर खड़े थे और बेचारी देवकी, वो तो नगर की स्त्रियों के बीच में खड़ी थी। वह सोचती थी, अंतकाल में भी तो एक बार अपने पुत्र का मुंह देख लूं। उसी समय रंगभूमि में तुरई आदि बाजे बज उठे। चाणूर उछलने और मुष्टिक ताल ठोकने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया। बलराम और श्री कृष्ण रंगभूमि के द्वार पर आए और महावत से प्रेरित कुवलिया पीठ नामक हाथी को मारकर भीतर घुस गए। उनके हाथों में हाथी का मद और रक्त लगे हुए थे। उसके बड़े बड़े दांतों को ही उन्होंने अपना आयुध बना रखा था। वे दोनों भाई गर्वपूर्ण लीला में चितवन से निहारते हुए उस महान रंगोत्सव में इस प्रकार प्रविष्ट हुए, मानो मृगों के झुंड में दो सिंह आ गए हों। उनके आते ही रंगभूमि में चारों ओर महान कोलाहल हो गया। सभी लोग विस्मय के साथ कहने लगे, यही कृष्ण है और यही बलभद्र है। ये कृष्ण वह ही है जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतना का वध किया, झगड़े उलट दिए और दोनों अर्जुन वृक्षों को ही उखाड़ डाला, जिन्होंने बालक होते हुए भी कालियानाग के मस्तक पर नृत्य किया, सातों रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पर रखा और अरिष्ट, धेनुक तथा केशी आदि दुराचारियों को खेल खेल में ही मार डाला। वे ही ये कृष्ण दिखाई देते हैं और यह तो दूसरे महाबाहु युवतियों के मन और नयनों को आनंद देते हुए लीला पूर्वक आगे आगे जा रहे हैं। वे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी हैं। पौराणिक रहस्य को जानने वाले विद्वान पुरुष इन्हीं गोपाल के विषय में इस प्रकार कहते हैं कि ये शोक सागर में डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। निश्चय ही ये सबको जन्म देने वाले सर्वभूत स्वरूप भगवान विष्णु के अंश हैं, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। इस प्रकार सब नगर के लोग बलराम और श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे थे। उस समय देवकी के हृदय में स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वासुदेव जी तो मानो समीप आई हुई वृद्धावस्था को छोड़कर युवा हो गए हों। उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रों पर लगी हुई थी, मानो वे ही उनके लिए महान उत्सव हो। रानीवास की स्त्रियां एकटक नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम को निहार रही थी। नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से दृष्टि ही नहीं हटाती थी। ये सभी दृश्य चल रहा था। उसी समय भगवान श्री हरि अपने पदाघात से पृथ्वी को कपाते हुए सब लोगों के हृदय में हर्ष तिरक की वृष्टि करने लगे। बलभद्र जी भी ताल ठोककर मनोहर गति से उछलते हुए चल रहे थे। उस समय ये पृथ्वी पग पग पर उनके पदाघात से विदीर्ण नहीं हुई। ये बड़े आश्चर्य की बात थी। फिर अमित पराक्रमी श्री कृष्ण चाणूर के साथ कुश्ती लड़ने लगी और मल्ल युद्ध की विद्या में कुशल मुष्टिक दैत्य बलदेव जी के साथ भिड़ गया। श्री कृष्ण चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर उछालकर घुसे और वज्र के समान कोहनी से मारकर पैरों से ठोकने देकर तथा एक दूसरे के शरीर को रगड़कर लड़ने लगे। इस तरह उन दोनों के बीच बड़ा भारी युद्ध हुआ। जगन में श्री कृष्ण उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करने लगे। वे परिश्रम से थक गया था अतः क्रोध पूर्वक श्री कृष्ण के हाथ पर हाथ मार रहा था। कंस ने देखा श्री कृष्ण का बल तो बढ़ रहा है और चाणूर थकता जा रहा है। कुपित होकर उसने बाजे बंद करा दिए। उसी समय आकाश में देवताओं ने अनेक प्रकार के बाजे बजाने शुरू किए। अदृश्य भाव से खड़े हुए देवता हर्ष में भरकर भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे केशव, चाणूर दानव को अब मार डालिए। गोविंद आपकी जय हो। तब श्री कृष्ण देर तक चाणूर के साथ खिलवाड़ करते रहे और फिर उसे मार डालने के लिए सचेष्ट हुए और दैत्य को उठाकर आकाश में घुमाने लगे। घुमाते समय ही उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने उसे 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर के 100 टुकड़े हो गए। उसके रक्त की धारा से अखाड़े में गहरी कीचड़ हो गई।
महावीर बलदेव जी भी उतनी देर तक मुष्टि के साथ युद्ध करते रहे। अंत में उन्होंने भी उस दैत्य के मस्तक पर मुक्के का प्रहार किया और छाती में घुटने से आघात करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। ये देखकर कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इन दोनों ग्वालों को बलपूर्वक रंगशाला से बाहर निकाल दो। पापी नंद को भी पकड़कर तुरंत बेड़ियों में जकड़ लो। वासुदेव को भी उसकी वृद्धता का विचार न रखते हुए कठोर दंड देकर मार डालो। और ये जो ग्वालबाल श्री कृष्ण के साथ उछल रहे हैं, इन सब की गायें छीन लो और इनके घर में जो कुछ भी धन संपत्ति है उसे लूट लो। कंस को इस प्रकार आदेश देते देख भगवान मधुसूदन हंस पड़े। वे उछलकर मंच पर जा चढ़े। राजा का मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसके केस पकड़ लिए और पृथ्वी पर गिराकर स्वयं भी उसी पर कूद पड़े। वे संपूर्ण जगत का भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे, इसलिए उसके प्राण निकल गए। उग्रसेन कुमार राजा कंस संसार से चल बसा। मरने पर भी श्री कृष्ण ने उसके मस्तक के बाल पकड़कर उसके शरीर को रंगभूमि में घसीटा। मथुरा का महाराज कंस श्री कृष्ण के हाथ से अवहेलना पूर्वक मारा गया। ये देखकर रंगभूमि में आए हुए सभी लोग हाहाकार करने लगे। फिर श्री कृष्ण ने शीघ्र जाकर वासुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। बलदेव जी ने उनका साथ दिया। वासुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को उठाया और जन्म काल में उन्होंने जो बातें कही थी उन्हें याद करके स्वयं ही प्रणाम करने लगे। वासुदेव जी बोले, हे देव देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। केशव, हम दोनों पर कृपा करके ही हम दोनों का आपने उद्धार किया है। हमारी आराधना से भगवान ने जो दुराचारी दैत्यों का वध करने के लिए हमारे घर में अवतार लिया, इससे हमारा कुल पवित्र हो गया। हे सर्वोत्तम, आप ही संपूर्ण भूतों का अंत हैं। आप में ही सबका लय होता है। आप समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान हैं। आपसे ही भूत और भविष्य की प्रवृत्ति हुई है। आपके प्रति परमात्म भाव को हटाकर जो मेरा और देवकी का मन पुत्र स्नेह के कारण आपकी ओर जाता है, ये हमारे लिए अत्यंत विडंबना है। कहाँ तो आप संपूर्ण भूतों के कर्ता, अनादि और अनंत परमेश्वर, और कहाँ हमारी इस मानवीय जीवों का आपको पुत्र कहकर पुकारना, जिनके भीतर समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है, किसी नारी के गर्भ में कैसे शयन कर सकते हैं। हे जगन्नाथ, जिनसे ये संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, वे आप माया के सिवा किस युक्ति से मेरे पुत्र हो सकते हैं। परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए, इस विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। ईश ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। परमात्मन, आप हमारे मन में मोह भला क्यों उत्पन्न करते हैं। मेरी दृष्टि इस समय माया से मोहित हो रही थी। आप मेरे पुत्र हैं, ये समझकर मैंने कंस से अत्यंत भय किया था और शत्रु के भय से व्याकुल होकर आपको गोकुल ले गया था। गोविंद, वहां रहकर आप मेरे सौभाग्य से इतने बड़े हुए हैं। रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के द्वारा भी जो कार्य सिद्ध नहीं हो सकते, वह भी आपके द्वारा सिद्ध होते हुए देखे गए हैं। हे ईश, आप साक्षात श्री विष्णु हैं। जगत का कल्याण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। अब हमारा सारा मोह दूर हो गया। व्यास जी कहते हैं, भगवान के अलौकिक कर्म को देखकर वसुदेव और देवकी को उनके भगवत भाव का ज्ञान हो गया। ये देख भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माया फैलाई और कहा, हे माताश्री और पिताश्री, मैं और बलराम भैया बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए उत्कंठित थे। आज बहुत समय के बाद आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। जिसका समय माता पिता की सेवा किए बिना ही बीतता है, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है। वह जननी को कष्ट देने वाला माना गया है। साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है। तात, जो गुरु देवता, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। पिताजी, हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे, अतः हमारे द्वारा जो अपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है, वह सब आप क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर दोनों भाइयों ने माता पिता को प्रणाम किया। फिर क्रमशः यदुकुल के सभी बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया। इस प्रकार अपने विनय पूर्वक प्रताप से समस्त पूर्ववासियों के मन में अपने प्रति स्नेह का संचार किया। कंस के मारे जाने पर उनकी पत्नियां और माताएं शोक और दुख में डूब गई और उसको सब ओर से घेर कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उन्हें घबराई हुई और दुखी देखकर श्री कृष्ण ने स्वयं भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन सभी को सांत्वना दी। उग्रसेन को कैद से छुड़वाया और अपने राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। राज्य के आसन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के तथा अन्य मरे हुए व्यक्तियों के पारलौकिक कार्य किए। मृतकों की और देही क्रिया करने के बाद जब उग्रसेन पुनः सिंहासन पर बैठे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो निशंक होकर आज्ञा दीजिए। जब तक
मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। फिर इस पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है। उग्रसेन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण वायु देवताओं से बोले, वायु तुम इंद्र के पास जाओ और उनसे मेरा ये संदेश कहो कि इंद्र तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं ये राजा के योग्य उत्तम रत्न है, अतः सुधर्मा सभा में यदुवंशियों का बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के ऐसा कहने पर वायुदेव ने इंद्र से सब कुछ कहा। इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सभी यत्नों से संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई गई उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विधाताओं के ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञान स्वरूप थे, अतः शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने काश्य गोत्र में उत्पन्न अवंतीपुर निवासी सांदीपनी जी के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए यात्रा की। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करने के समय निरंतर गुरु सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आचरण द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश भी दिया। 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह अस्त्रों के उपसंहार सहित धनुर्वेद का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो फिर प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ माह महात्म्य के संपूर्ण अध्याय समाप्त होते हैं और इसी प्रकार आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे इसी तरीके से प्रोत्साहित करते रहिए। तो फिर भक्तों, प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।